आपके अंदर एक साइलेंट किलर है, एक ऐसा दुश्मन जिसे आप देख नहीं सकती, लेकिन हर रोज महसूस करती हैं। यह आपकी नींद चुरा लेता है, आपकी खुशी छीन लेता है और चुपके चुपके आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। आप सोचती हैं कि यह सिर्फ थकान है या जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन सच ये है कि यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस दुश्मन का नाम है लंबा चलने वाला तनाव, यानी क्रोनिक स्ट्रेस। आज मैं आपको इस दुश्मन की पूरी पहचान बताऊंगा, इसके लक्षण, इसके कारण और यह कैसे आपकी सेहत पर हमला करता है। और सबसे जरूरी, मैं आपको इससे लड़ने के हथियार भी दूंगा। लेकिन एक ऐसा चौंकाने वाला सच है, एक ऐसी गलती जो महिलाएं तनाव से लड़ते समय कर देती हैं और उनके सारे प्रयास पर पानी फिर जाता है। वो राज जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते दोस्तों। तनाव जीवन का एक हिस्सा है। यह कभी हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी डेडलाइन पूरी करने में मदद करता है। लेकिन खास तौर पर महिलाओं के लिए, जिन्हें माँ, बेटी, पत्नी, दोस्त और एक प्रोफेशनल की भूमिका निभानी होती है, हर किसी की जरूरतों का ध्यान रखना होता है, यह तनाव प्रेरणा से ज्यादा एक बोझ बन जाता है। आप इतनी व्यस्त रहती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि तनाव कब आपकी जिंदगी पर हावी हो गया। जब यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो यह आपको सामान्य सा लगने लगता है। आप सोचती हैं, जिंदगी तो ऐसी ही होती है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। यह सामान्य लगने वाला तनाव धीरे धीरे आपके दिमाग और शरीर दोनों पर ऐसे असर डालता है जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं। आज का यह वीडियो हर उस महिला के लिए है जो कंधों पर दुनिया का बोझ लेकर चल रही है। यह आपको बताएगा कि तनाव क्या है, ये पुरुषों से अलग आप पर कैसे असर करता है और आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकती हैं ताकि आप जिंदगी को जी सकें, सिर्फ काटें नहीं। अध्याय 1, तनाव का अदृश्य चेहरा। यह महिलाओं पर कैसे अलग असर करता है। हालांकि तनाव सबको होता है, लेकिन इसका असर और अनुभव महिलाओं और पुरुषों में अलग हो सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाली बातें बताती हैं। तनाव का स्तर, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा तनाव महसूस किया। भावनात्मक सहारा, महिलाओं को भावनात्मक सहारे की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, जबकि पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छिपा लेते हैं। आर्थिक चिंताएं, पैसों और भविष्य की चिंता महिलाओं को ज्यादा परेशान करती है। जिम्मेदारियां, परिवार, बच्चों और रिश्तों को महिलाओं ने तनाव का सबसे बड़ा कारण बताया। यह अंतर सिर्फ सामाजिक नहीं है, बल्कि जैविक भी है। हार्मोन्स का उतार चढ़ाव और समाज द्वारा महिलाओं पर देखभाल करने की जिम्मेदारी डाल देना, दोनों ही उनके तनाव को और गहरा बना देते हैं। अध्याय 2, आपके शरीर और मन की चेतावनी। तनाव के 5 तरह के लक्षण। आपका शरीर बहुत समझदार है। जब तनाव हद से बढ़ जाता है तो वो आपको संकेत देने लगता है। इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। 1, शारीरिक लक्षण। वो सिर दर्द जो सुबह शुरू होता है और दिन भर पीछा नहीं छोड़ता। रात में नींद न आना या बार बार नींद टूटना। गर्दन, कंधे और पीठ में लगातार बना रहने वाला दर्द। तनाव में कभी बहुत ज्यादा खाना तो कभी भूख ही न लगना। त्वचा पर अचानक मुहासे या रैशेज निकल आना। हर समय थकान और ऊर्जा की कमी। पेट की समस्या, एसिडिटी या कब्ज रहना। ये सब आपके शरीर का कहने का तरीका है, बस अब और नहीं। 2, भावनात्मक लक्षण। हर छोटी बात पर गुस्सा या चिढ़ापन। अचानक रोने का मन होना या मूड का तेजी से बदलना। ऐसा लगना कि सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है। भविष्य को लेकर निराशा और हताशा महसूस करना। ये आपके दिल की आवाज है जो कह रहा है कि वो बोझ तले दबा हुआ है। 3, मानसिक लक्षण। छोटी छोटी बातें भूल जाना, जैसे चाबियां कहां रखीं या किसी को कॉल करना था। दिमाग में हर समय नकारात्मक विचार घूमना। कोई भी फैसला लेने में कठिनाई होना। किसी काम में ध्यान न लगना। जिन चीजों में पहले मजा आता था, अब उनमें कोई उत्साह न होना। जिंदगी में एक खालीपन का एहसास होना। 4, काम से जुड़े लक्षण। काम का बोझ बहुत ज्यादा लगना। ऑफिस में लंबे समय तक काम करना, फिर भी काम पूरा ना होना। काम पर फोकस करने में कमी और लगातार थकान और बर्नआउट महसूस होना। 5,
सामाजिक लक्षण लोगों से मिलने का मन न करना, रिश्तों में दूरियां बढ़ना, अकेलापन महसूस होना और परिवार में तनाव बढ़ना। 1 मिनट रुकिए, अभी हमने तनाव के कई लक्षणों की बात की। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन सभी लक्षणों में से कौन सा लक्षण आप अपने अंदर सबसे ज्यादा महसूस करती हैं? शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि अपनी समस्या को स्वीकार करना ही समाधान का पहला कदम है। और अगर यह वीडियो आपको अपने या किसी प्रियजन को समझने में मदद कर रहा है तो इसे एक लाइक जरूर करें। अध्याय 3, हमलों का सिलसिला। तनाव आपकी सेहत को कैसे बर्बाद करता है? जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो यह सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, यह आपके शरीर के हर अंग पर हमला करना शुरू कर देता है। सिर और दिमाग, यह बार बार होने वाले सिर दर्द को माइग्रेन में बदल सकता है और घबराहट की बीमारी और उदासी जैसी मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है। दिल और नसें, तनाव आपके ब्लड प्रेशर को ऊंचा रखता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पेट, यह आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ डाल देता है, जिससे पेट की गंभीर बीमारियां जैसे IBS हो सकती हैं। शरीर, यह मांसपेशियों में दर्द, मोटापा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना कमजोर कर देता है कि आप बार बार बीमार पड़ डीडीएचने लगती हैं। अध्याय 4, आपका सुरक्षा कवच। तनाव को नियंत्रित करने के अचूक तरीके। अच्छी खबर यह है कि आप इस दुश्मन से लड़ सकती हैं। आपके पास ऐसे कई हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप तनाव को काबू में कर सकती हैं। 1, अपनी देखभाल। सबसे पहले अपनी सोच बदलें। मुझे यह करना है की जगह कहें मेरे पास यह करने का अवसर है। अच्छा और संतुलित खाना खाएं। रोज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं, चाहे पार्क में एक छोटी सी सैर ही क्यों ना हो। नियमित व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लीजिए। योग, ध्यान और गहरी सांसें लेना सीखिए। रात को सोने से पहले उन 3 बातों को सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी पसंदीदा हॉबी के लिए समय निकालिए और दोस्तों परिवार के साथ हंसिए बोलिए। 2, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। सबसे पहले उन कारणों को पहचानिए जो आपके तनाव का कारण है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में झिनकिए मत। जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनिए और गहरी सांस लीजिए। खुद के साथ उतनी ही नरमी बरतिए जितनी आप दूसरों से करती हैं। अपने सपोर्ट सिस्टम यानी दोस्तों और परिवार का सहारा लीजिए। थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और सबसे जरूरी, अगर जरूरत हो तो डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लेने में हिचकिचाइए मत। तो मैंने आपको तनाव से लड़ने के इतने सारे तरीके बता दिए। आपने शायद इन सबको करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन फिर भी तनाव कम क्यों नहीं होता? अब सुनिए वो चौंकाने वाला सच, वो गलती जो ज्यादातर महिलाएं करती हैं। वो गलती है अपनी देखभाल को भी एक काम की तरह करना। जब आप तनाव में होती हैं तो आप इन समाधानों को भी अपनी टू डू लिस्ट का हिस्सा बना लेती हैं। मुझे 30 मिनट वॉक करनी ही है, मुझे 15 मिनट ध्यान लगाना ही है। और जब आप ऐसा नहीं कर पाती तो आप अपराध बोध से भर जाती हैं। यह अपराध बोध आपके तनाव को घटाने की बजाय उसे और बढ़ा देता है। असल राज इन गतिविधियों को करने में नहीं, बल्कि इन्हें करते समय खुद को अपराध बोध से मुक्त करके समय देने की इजाजत देने में है। असली लड़ाई तनाव से नहीं, बल्कि उस अपराध बोध से है जो आपको खुद को प्राथमिकता देने से रोकता है। 5 मिनट की शांति से ली गई चाय 30 मिनट की तनाव भरी वॉक से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, तनाव एक बोझ की तरह है, खासकर महिलाओं के लिए जो अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेती हैं। आज हमने जाना कि यह आपके शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं। और सबसे बड़ा सबक, अपनी देखभाल को एक काम मत समझिए, इसे अपना अधिकार मानिए। खुद को अपराध बोध के बिना समय देने की इजाजत दीजिए। और याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। अगर आप आज से खुद को प्राथमिकता देने और तनाव से लड़ने का संकल्प लेती हैं, तो कमेंट्स में लिखिए आई चूज मी। तनाव को नियंत्रित करने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने दिमाग को शांत करना।
लेकिन कैसे? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी जादुई तकनीकें जिन्हें आप कहीं भी, कभी भी, सिर्फ 5 मिनट में करके अपने दिमाग को तुरंत शांत कर सकती हैं। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं।